हाउ टू क्रिएट फास्टर रिजल्ट्स यूजिंग होओपोनोपोनो। ये सवाल मुझसे किसी ने मेरे से पर्सनल डीएम में पूछा था कि हम होओपोनोपोनो से कैसे फास्टर रिजल्ट्स पाएँ। हम हीलिंग तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज के ये सवाल का जवाब जो है क्यों ना इसी बुक के द्वारा ही दिया जाए, जो ऑलरेडी जो विटाला डॉक्टर ह्यूल ने लिखी है। बुक का नाम है ज़ीरो लिमिट्स। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है और इस बुक में से मैं आपको आज आंसर देने वाली हूँ कि हाउ टू क्रिएट फास्टर रिजल्ट्स, जो मुझे पूछा गया था कि हीलिंग तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और छोटा सा वीडियो है आज का, और इस बुक के हिसाब से आपको ये आंसर मिलने वाला है। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं क्लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ, टू ओवरकम देयर पर्सनल चैलेंजेस। ये चैनल डेडिकेटेड है आपकी ग्रोथ के लिए। ये चैनल डेडिकेटेड है जहाँ पे हम लोग माइंडसेट से, सबकॉन्शियस से के बारे में सारा साइंटिफिक डेटा क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसकी डीप डाउन डेप्थ में डिकोड कर रही होती हूँ। एंड डेफिनेटली मैंने जो सीखा होता है या जो बुक्स मैं पढ़ रही होती हूँ मैं वो भी बहुत कुछ शेयर कर रही होती हूँ। सो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, थैंक यू सो मच, माय डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। कमिंग स्ट्रेट अवे टूवर्ड्स टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में आते हैं हाउ टू क्रिएट अ फास्टर रिजल्ट्स। तो ये जो है ना 112 पेज के बाद एक आता है, दिस इज 1112। और यहाँ पे जो डॉक्टर ह्यूल ने वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप जब प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं, यू डोंट से प्लीज़ फॉरगिव मी टू द डिवाइन बिकॉज द डिवाइन नीड्स टू हियर इट, यू से इट बिकॉज यू नीड टू हियर इट। तो बहुत सारा टाइम जो हो रहा होता है ना, हम लोग जब भी प्रेयर कर रहे होते हैं, ऑनेस्टली हम लोग अगर नंबर वन थिंग, अगर आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, एक बेगिंग स्टेट में कर रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, या एक गिल्ट में कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग दैट टू द पर्सन। पहली बात, वो पर्सन के लिए तो आप कर ही नहीं रहे हैं। एवरीथिंग यू आर डूइंग इज दैट बिकॉज यू वॉन्ट टू इनवाइट द डिवाइन। आपको डिवाइन को सरेंडर मोड कर रहे हैं। होपोनोपोनो बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर है और बहुत ईजीएस्ट क्लींजिंग मेथड है। तो सबसे पहला जो मुझे सबसे पसंद आया था वो लाइन, वो ये बोलते हैं कि हम फॉरगिव जो कर रहे होते हैं, हम यूनिवर्स या डिवाइन को नहीं बोल रहे होते कि हमें माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली हम लोग माफ़ी खुद से चाह रहे होते हैं। हम वो माफ़ी हम खुद से चाह रहे होते हैं। वी नीड टू हियर कि हमको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। हम लोग बहुत कठोर हो जाते हैं अपने ऊपर। सो कमिंग टू दिस थिंग कि क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो डॉक्टर ह्यूल ने वो ये बोल रहे होते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत सारा उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जो पसंद आया मैंने वो यहाँ पे आई हैव हाईलाइटेड दिस और मैं आपके साथ को ये शेयर करने वाली हूँ। जिन्होंने वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं होपोनोपोनो से, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिले हो रहा है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपकी मेमोरीज़ की है। कहने का मतलब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की ही अल्टीमेटली बात हो रही है। वो ये बोल रहे होते हैं द प्रॉब्लम इज़ एरर मेमोरीज रिप्लेइंग इनटू द सबकॉन्शियस। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज रिप्ले हो रही हैं वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हीलिंग टूल काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फास्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आप जो भी मेमोरी आप प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जो भी प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड हैं। उसके एंड रिजल्ट से आप अटैच्ड हैं। वो एंड रिजल्ट आप अटैच्ड हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो भी आप पाना चाह रहे हैं, जो भी क्लीन ऑफ करना चाहते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं पेन पॉइंट है। वो मेमोरी आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रही है। वो मेमोरी अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिप्ले हो रही है और इसीलिए आप उस चीज़ को हील कर देना चाहते हो, आप उसको क्लीन कर देना चाहते हो। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? अटैचमेंट में। आप अटैच्ड हैं, आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि फटाफट क्लीन अप हो जाए तो बात आगे बढ़ जाएगी या बात बन जाएगी। अब ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी कहीं ना कहीं आपका पेन पॉइंट से है। आपका पेन पॉइंट कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियसली इनर चाइल्ड से बोल लीजिए, या वाइल ग्रोइंग अप बोल लीजिए, या आपका लिमिटिंग बिलीफ बोल लीजिए, या आपका कंडीशनिंग बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो कहीं ना कहीं उससे आ रहा है, राइट। और ये जब तक मेमोरी है, जब तक ये लिमिटिंग बिलीफ है, जब तक ये कंडीशनिंग है, या जब तक आपका वो ट्रॉमा चल रहा है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा, वट एवर थिंग, जब तक ये आप इससे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, ये आपको अपनी जकड़न में रखा हुआ है और आपको आपका फुल गेम खेलने नहीं दे रहा है। और इस फुल गेम में इन्वॉल्वमेंट है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये इतना ईजिली सही हो सकता है।
हो सकता है कि आपकी कंडीशनिंग ये, आपका माइंड ये स्टोरी प्ले करो कि तुम्हें बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है, तो इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना सिंपल पीरियड काम नहीं कर सकता है। या तो फिर मैं आप कहीं ना कहीं आप कंडीशन है वो योगियों के लिए, तपस्या के लिए, हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं कि इतने साल तपस्या की है, उसके बाद हमें जो भी कुछ जो भी साधु संतों को जो मिलना होता है वो मिल रहा होता है, मतलब जो आशीर्वाद बोल लीजिए, जो भी कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को वही पिक्चर प्ले कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे भी इतना लॉन्ग करना पड़ेगा तो ही आपको वो सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो स्टॉप प्लेइंग दिस थिंग। सो नंबर वन थिंग आगे आगे जाते हो तो वो यही बोल रहे होते हैं, द प्रॉब्लम इज एरर मेमोरीज प्लेइंग इन द सबकॉन्शियस। आपके एरर मेमोरी जो है वो है, और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि एक्सपेक्टेशंस एंड इंटेंशंस डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द डिविनिटी। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है और आपकी जो भी इंटेंशंस है उसके ऊपर डिविनिटी के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता है। वो अल्टीमेटली जो इमोशनल अटैचमेंट आ रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है वो आप ही के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। वो ही चीज़ डिसाइड कर रही है आपकी स्पीड अप होगी या स्पीड अप नहीं होगी। एंड वो बहुत अच्छे से बोल रहे होते हैं कि आपको, वो ऐसा बोल रहे हैं, ये पेज नंबर 117 के ऊपर है, दिस इज एट पेज नंबर 117, उसकी लास्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि टू ओपन द वे फॉर द इनफ्लो ऑफ डिवाइन वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ लिखा है बट यहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। टू ओपन द वे फॉर द इनफ्लो ऑफ डिवाइन requires first cancelling the memories. As long as the memories, which is your block limitations, are present in the subconscious mind, they block divinity from giving you your daily ब्रेड्स, यहाँ पे लिखा गया बट यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू ओवरकम द लिमिटिंग बिलीव्स, यू हैव टू ओवरकम योर सबकॉन्शियस मेमोरीज, यू हैव टू प्ले दिस गेम फ्रॉम बीइंग अनदर पर्सन। आप वही पर्सन रह के आपको लग रहा है कि यार मैं वो विक्टिम माइंडसेट के साथ ये गेम प्ले कर पाऊंगा या मैं क्लींजिंग कर पाऊंगा, नहीं, इट इज़ नॉट। यू हैव टू बिकम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ and you have to believe on that different version of your own self to make your manifestations true, to make your Ho'oponopono true. And I'll give you a pro tip. मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। आप जब भी Ho'oponopono कर रहे होते हैं ना, आप हमेशा एंड रिजल्ट पे फोकस कीजिए। जब भी आप विजुअलाइजेशन, मतलब Ho'oponopono में आप जब इंटेंशन लेके बैठ रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक एंड रिजल्ट, आप क्या चाहते हैं ना, आप उसके ऊपर अपनी एनर्जी दीजिएगा, अपनी क्लीनिंग दीजिएगा, उसको आप हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। सो दैट जैसे जैसे वो क्लीनिंग होती जाएगी ना, वैसे वैसे वो एनर्जी उन आप एनर्जेटिक शिफ्ट करते जाएंगे उस अच्छी चीज़ों के लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरी आपको प्रो टिप दूँ, एंड दिस इज़ वेरी 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 इफेक्टिव प्रो टिप। आप जब भी Ho'oponopono कर रहे हैं ना, please sit with your own self and take 100% responsibility of your life that I am gonna do this thing। ये टेक्निक काम करने ही वाली है और ये काम करेगी ही करेगी, क्योंकि बहुतों को, करोड़ों को रिजल्ट मिले हुए हैं, तो मेरे लिए भी काम करेगा। यूनिवर्स मुझे कोई टेक्निक मेरे से कोई भेदभाव नहीं कर रही होती है, राइट। जब भी आप ये करें ना, बिलीव मी, दिस विल रियली फास्टर अप योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट ना बहुत फास्ट कर देगा अगर आप ये वाला तरीका अपना लेते हैं, तो ये टिप अपना लेते हैं जो मैं हमेशा कर रही होती हूँ। आप जब भी Ho'oponopono कर रहे हैं, अपनी हर एक ब्रीथ को, अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट कीजिएगा। आपका माइंड पूरी ताकत लगा देगा आपके दिमाग में वो मेमोरी प्ले करने के लिए, थॉट इधर से उधर घुमाने के लिए, ताकि आप फोकस ना कर पाओ अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी क्लीनिंग के ऊपर। जब भी आप अपने Ho'oponopono में आप हीलिंग, अपनी ब्रेथ वर्क पे अपने ध्यान दीजिएगा। जब भी करने बैठेंगे, जब भी आए ना, हर एक सांस के साथ आपकी बॉडी में क्या इमोशंस आ रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट आर द इमोशंस यू आर फीलिंग, फील दिस, अलाउ दोज इमोशंस टू। उनको बंद करने मत बैठ जाना, नहीं मतलब कन्वर्सेशन मत बैठ जाना। Allow those emotions to come up, don't judge them, don't resist them, and with every breath let them pass out, let those emotions pass out. Don't hold yourself, don't stop your own self. You have the full आपको पूरा full freedom है, and आपको full permission है to feel whatever you are feeling, and allow everything। जो subconscious memories है, many a times the subconscious memories comes in the form of tear, वो रोने से बाहर निकलती हैं, which is again we say कि cleaning method होता है। So don't stop your own self. The tip is over here is allow the emotions to come
जस्ट अलाउ दोज इमोशंस टू कम एंड विद एवरी ब्रेथ एक इंटेंशन लीजिएगा कि हर एक ब्रीथ के साथ, हर एक सांस के साथ, हर एक वो लिमिटिंग ब्लॉक, हर एक वो मेमोरीज, हर एक वो हर्ट, हर एक वो पेन, हर एक वो बुरी चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो बस जा रही है. द वे योर ब्रीथ इज गोइंग, जैसे जैसे आपकी सांसें जो द मोमेंट यू आर ब्रीदिंग आउट इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी एंड यू विल बिलीव मी स्टार्ट फीलिंग द चेंज. आपको अपनी बॉडी में वो हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा. वो एक you will start feeling that something light is entering into your own body. On that note, I'll end today's video. I'll see you in tomorrow's video, and don't forget to like the channel, subscribe it, and that's it. Keep high healing your own self. See ya.